हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत का यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पहला क्वेश्चन से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन में है क्या है? पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से एक प्राचीन गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, लोथल। दोस्तों, लोथल आपसे कहा जाए कि कहाँ में पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। और यहाँ पे इसका डिटेल भी देख सकते हैं। क्या है? लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगर नदी की बात कही जाए दोस्तों, तो क्या बताएंगे? भोगवा नदी। और उसके बाद में आपसे कहा जाए कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र ये क्या था? प्रमुख बंदरगाह था। यानी कि ये लोथल जो है ये क्या था? एक बंदरगाह था। और यहाँ से विशाल ईंटों का यानी कि ईंट से बना गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट करती हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति। क्या है? बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कनिष्क। यहाँ पे डिस्कशन में देखेंगे क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि ईसवी की प्रथम शताब्दी में कुषाण राजा, कौन सा राजा? कुषाण राजा कनिष्क। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इस संगीति में क्या है दोस्तों? तो कही जा रहा है इस संगीति में बौद्ध धर्म का क्या है? बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है दोस्तों? यानी कि चतुर्थी, आपसे पूछा जाए कि चतुर्थी बौद्ध संगीति यानी किसके शासनकाल में हुआ, तो आप बताएंगे कि कनिष्क के शासनकाल में। और पूछा जाए कि कहाँ में हुआ, तो कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में। और ये बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें दो भागों में बट गई थी, हीनयान और महायान। तो चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में संकलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तृतीय मंडल। डिस्कशन में क्या है दोस्तों? ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। किसने किया था? महर्षि विश्वामित्र ने। यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। कौन सा देवता? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है नेक्स्ट में? चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने अपनी किस पुस्तक में गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। डिस्कशन में है विंसेंट आर्थर स्मिथ क्या है? समुद्रगुप्त की निरंतर सैन्य विभाजन के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा गया, यानी कि कहा गया था। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है नेक्स्ट में? नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म के अनुसार द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वैशाली। कही जा रही व्याख्या में क्या है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध के परिनिर्वाण 100 वर्ष के बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली, क्या है? वैशाली के राजा कालाशोक के संरक्षण में किया गया था। अगर कहा जाए कि द्वितीय बौद्ध संगीति
का आयोजन किसके शासनकाल में? काला अशोक के। और कब हुआ? तो 383 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वेद के किस सूक्त या मंडल में पहली बार 4 वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, पुरुष सूक्त यानी कि 10वां मंडल में। यहाँ पे व्याख्या में क्या है दोस्तों? ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में एक आदि पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति का आदिम सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्या है? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों, क्या है? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों और विजयों की विस्तृत जानकारी देने वाली प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, क्या होगा? हरिसेन। व्याख्या में क्या है दोस्तों? हरिसेन समुद्रगुप्त के मुख्य दरबारी कवि और महादंड नायक थे। क्या थे? महादंड नायक थे। इन्होंने इलाहाबाद स्तंभ यानी कि प्रयाग प्रशासित पर संस्कृत काव्य शैली में राजा की प्रशंसा उत्कीर्ण की थी। कौन? तो हरिसेन। नेक्स्ट को देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल की खोज सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एस.आर. राव। व्याख्या में क्या है दोस्तों? लोथल स्थल की खोज 1954 में। कब? 1954 में। क्या है? शिकारीपुर रंगनाथ नाम, यानी कि पूरा नाम है, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? एस.आर. राव। यहाँ पे रंगनाथ राव भी याद रख सकते हैं, पूरा नाम नहीं याद रखेंगे तो। उसके बाद में है द्वारा की गई थी। यहाँ 1955 से 1960 के बीच खुदाई का कार्य किया गया था, यानी कि लोथल का खुदाई का कार्य 55 से 60 तक किया गया था। यहाँ पे एक डेट मतलब कि बोला जा रहा है 54, लेकिन हालांकि 1954 में ही नहीं हुआ था, यानी कि इसमें और भी समय लगे थे, जो यहाँ पे दिया है 55 से 60। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या है? ऋग्वेद का 9वां मंडल, क्या है? ऋग्वेद का 9वां मंडल विशिष्ट वैदिक देवता को पूरी तरह से समर्पित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी, यानी कि सोमदेव। नेक्स्ट को देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, जो सम्राट अशोक के काल में बुलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, मोगलीपुत्र तीसरी। डिस्कशन में क्या है? पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता क्या है? मोगलीपुत्र तीसरी ने की थी। इसे अभिधम्म पिटक जोड़ा गया, यानी कि कहा जा रहा है कि इसी में कौन सा पिटक? अभिधम्म पिटक। क्या है? अभिधम्म पिटक जोड़ा गया।